हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बड़ा नाम है, बड़ी वकालत है, संविधान से लेकर और क्रिमिनल के तमाम बड़े मामलों में राकेश जी पेश होते रहे हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में। राकेश जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि जहां जांच का दायरा एक्यूज की तरफ होना चाहिए, जहां जांच का दायरा ये होना चाहिए कि कौन सी पंचायत किसी उच्च जाति के लोग को बचा रहे हैं, जांच का दायरा वहां होना चाहिए जहां अधिकारियों और पुलिस वालों के लैप्सेस को खोजने की बात है, वहां पीड़ित के परिवार का ही ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस की तैयारी चल रही। विप्लव जी, सर्वप्रथम तो ये जो घटना घटित हुई है जी, ये अपने आप में बड़ी विभत्स घटना है जी, और ऐसा नहीं है कि ये जो हाथरस में हुआ है ये कोई पहली घटना हो। ये काफी अरसे से हम लोग देख रहे हैं। हमारा समाज कुछ इस प्रकार से जातिगत ढांचे में जो अभी भी उलझा हुआ है जी, उसके कारण जो हमारा रुख होता है दलितों के प्रति जी, वो मानवता के आधार पर नहीं होता है, जी, समानता के आधार पे नहीं होता है, सामाजिक न्याय के आधार पे नहीं होता है। तो इस घटना की तो सभी लोग घोर निंदा करते हैं, मैं भी कर रहा हूं और करता रहा हूं। प्रश्न ये है कि इसका हल क्या है। एक तो दीर्घकालीन हल और एक ये अल्पकालीन जो अभी हाल की घटना हुई है उसके संबंध में जिसका आपने जिक्र किया, जी, पहले हम उसकी बात करते हैं आपके प्रश्न के संबंध में। तो ये बड़ी अद्भुत दृश्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार जांच निष्पक्ष रूप से होने नहीं दे रही है। पहले तो पीड़िता को पुलिस के द्वारा ले जाया जाना, दिल्ली और फिर इलाज, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, उसका अंतिम बयान है जिसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कानून में। उसको डिगाना, नकारना आसान नहीं होता और उसको रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस रातों रात उसको ले जाती है और गांव के बाहर जो फोटो आप लोगों ने छापी है, प्रकाशित की हैं, मतलब एक तरीके से इंसल्टिंग था क्रिमेशन। परिवारजनों को नहीं आने देना, उनको शामिल नहीं करना, रातों रात करना, और जिस तरीके से फट्टे जो है वो डाले गए थे, मतलब कोई क्रियाक्रम भी रीति रिवाज के अनुसार नहीं। तो यह सब कुछ दिखाता है कि पुलिस एक मन बनाकर चल रही थी कि इस घटना को किसी प्रकार से रफा दफा करना है। और उसके बाद भी जब आवाजें उठी हैं, कुछ राजनीतिक दलों के माध्यम से भी, कुछ गैर राजनीतिक दलों के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत से लोगों ने आवाज उठाया है और ये चलेगा, चलना भी चाहिए। मैं किसी दलगत राजनीतिक पार्टी के मकसदों को पूरा करने की बात नहीं कर रहा हूं कि चूंकि कुछ लोग आज हो सकता है चाह रहे हो वोट, कोई बुरा नहीं है। एक वाजिब चीज पर अगर विरोध हो रहा है तो हो रहा है, होना चाहिए। मगर जब ये शुरू हुआ तो वहां लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। चलिए, लोगों को आप नहीं जाने देना चाहते ताकि मसला और बढ़े ना, अंतर्द्वंद ना बढ़े, मगर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। पीड़िता के परिवार वालों को भी नहीं मीडिया के पास आके बोल। मैं समझ सकता हूं कि भीड़ ना बजे वहां पर बने, आप एक एक करके मीडिया वालों को जाने दें, ग्रुप बना के जाने दें,
मगर इस पर पूर्ण पाबंदी लगाना, इसका मतलब कि जो मूल अधिकार है लोगों का, फ्री स्पीच एक्सप्रेशन, जो मीडिया का भी है और पीड़िता के परिवारों का भी है जी, और शासन जो है बिना किसी कानून के तहत, अगर 144 भी आपने लगा रखा है तो भी वो 144 में पूर्ण पाबंदी नहीं होती और पुलिस उसको दौड़ाए, लोगों को, लोग गिर जा रहे हैं, भगाया जा रहा है। मतलब ये तो एक अजीब नजारा है कि जहां पर अघोषित आपातकाल लगा दिया गया हो। जी, जी। और इसका हमको तो कोई मकसद नहीं समझ आता कि शासन ऐसा कर क्यों रही है। शासन को तो कोई लाभ इससे मिलना नहीं है। शासन का तो रोल ये होना चाहिए कि भाई कानून, रूल ऑफ लॉ, उसका पालन होना चाहिए और सीआरपीसी के तहत जो है, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करिए, मुकदमे की जांच पड़ताल करके मुकदमा चलाइए और शीघ्र, अति शीघ्र उन जो होना है, अगर दोषी पाए जाते हैं तो सजा हो, बात खत्म, आगे बढ़े। जी। मगर यहाँ तो पूरा अवरोध हो रहा है। अब ये देखिए कि उन्होंने कहा कि हम, जब बहुत दबाव पड़ा है मीडिया से भी और अन्यथा भी, तो सस्पेंड कर दिया। और ये बड़ी पुरानी चीज हो गई है कि अब जहां कुछ होता है सस्पेंड करके हटा दो, कोई राम की जगह शाम को ले आओ। बिल्कुल। हालांकि कोई ये हल नहीं है। राकेश जी, ये कौन अस्वीकार इससे कर सकता है कि जो बेटी है जिसके साथ इस तरह का नृशंस बलात्कार हुआ और उसको रात में 2:30 बजे जलाया गया, ऐसा संभव ही नहीं है कि सत्ता में बैठे हुए शीर्षस्थ लोगों को पता ही ना हो। ये तो असंभव है। इतनी बड़ी घटना और इतना बड़ा पुलिस का वहां पर जो बल लगाया गया है, जी, कई कंपनियां लगी हैं, ये तो ऊपर से बिना हो ही नहीं सकता है। जी, जी। मे भी ये संभव है कि जो आरंभ में कुछ पुलिस वालों ने किया हो वो अपने आप से किया हो, बट ये बहुत माने नहीं है कि पुलिस वालों ने शुरू में अपने आप से किया कि नहीं किया। आज सवाल ये है कि जब ये मामला इतना बढ़ गया है और योगी जी खुद बयान दे रहे हैं, तो अब आज तो पता है ना उनको, पर आपने कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, मगर आप साथ साथ कह रहे हैं नार्को एनालिसिस होगी। अब किसकी होगी? पीड़िता वालों की होगी, पुलिस वालों की होगी। मेरा मतलब, आप जुर्म को साबित करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जुर्म हुआ कि नहीं हुआ इसका पता करने की तरफ चल रहे हैं। अभी तक हम तो सुनते समझते आए हैं कि नार्को एनालिसिस उन लोगों की होती जिन पर संदेह होता है, जो अभियुक्त हो सकते हैं कि आगे अभियुक्त माने जाएं। तमाम घटनाएं हुई ऐसी। तो ये तो मतलब एकदम ही गैर कानूनी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक अब ये पूरी शासन भी जो एक गलत दिशा में बढ़ रहा है। हाँ, और ये उस वक्त नार्को एनालिसिस, राकेश जी, ये उस वक्त बयान आया जब 2010 में खुद सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल करार कर चुका है कि आप इस तरह बयान लेकर कुछ साबित नहीं होगा। अनकॉन्शियस स्टेट में दिया हुआ बयान कहाँ एडमिसिबल होगा? तो ये कानूनी रूप से भी कमजोर है। राकेश जी, जुर्म जो है पीड़िता के साथ हुआ है, पीड़िता दिवंगत हो गई है। ये तो कहीं किसी का कहना नहीं है कि जो उसके भाई बंधु हैं वो उसके साथ थे उस वक्त जी। तो ये लोग नार्को एनालिसिस में क्या कहेंगे? जो पीड़िता ने बयान दिया है और जो पीड़िता के साथ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो फाइनल है ना। तो उसके आधार पर जिस पर आपने गिरफ्तार किया है, तो जो अभियुक्त हैं उनका नार्को एनालिसिस होना चाहिए, पुलिस वालों का होना चाहिए जो कि कवर अप कर रहे हैं। मतलब ये तो कोई पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है। मेरी समझ से तो मतलब ये विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। तो राकेश जी, इससे बड़ी एक और बात है जी, इससे बड़ी एक और बात है कि साथ ही साथ ये सुशांत सिंह राजपूत का मसला उठा और वहां पर पूरा मीडिया है वो बातचीत कर रहा है उनके परिवार से। बिहार की सरकार भी जो है उनको मदद कर रही है, एफआईआर करा रही है और अदालत भी बीच में है। मामला सीबीआई को चला गया क्यों? क्योंकि मीडिया वाले उसमें कर रहे हैं। यानी एक अगर उच्च जाति का होता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है, और अगर वो दलित है तो एकदम उल्टी कार्रवाई होती है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, मीडिया को उससे मिलने नहीं दिया जाता है।
लड़ाई इस प्रकार के समाज को बदलने का ये मूल प्रश्न है। जी 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 जी। हमको इससे मतलब नहीं कि योगी जी हैं या वो राहुल गांधी हैं या कौन है या कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है। सवाल ये है कि समाज को बदलना होगा। जी जी। आप राकेश जी, आप तो क्रिमिनल लॉ के बड़े जानकार माने जाते हैं। राकेश जी, ये इन्वेस्टिगेशन किधर जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको? अभी तक तो जो कुछ दिख रहा है वो एक कवर अप की एक्सरसाइज नजर आ रही है कि आप उसको खत्म करके किसी प्रकार से, मतलब अब एसपी साहब है, उन्होंने पहले ही अपना फैसला सुना दिया कि रेप नहीं हुआ जी जी है, क्योंकि सीमेन नहीं मिला, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि ये कोई निर्णायक बात नहीं है। ये ठीक उसके विपरीत जाकर के बयान मात्र इस आधार पे उन्होंने दे दिया, जबकि ब्लड स्टेन पाए गए हैं वजाइनल स्वैब में और डाइंग डिक्लेरेशन है। अब और तो क्या चाहिए आपको? तो आपने, मगर आज जब आप पहले से ही कह दीजिए कि ये तो रेप ही नहीं है, तो मतलब स्पष्ट हो गया कि, और मीडिया को मिलने नहीं देंगे, किसी से कुछ नहीं कहने बोलने नहीं देंगे आप, तो इसका मतलब साफ है कि आप चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये सब बातें असत्य साबित हो जाएं कि सब झूठी हैं, बकवास है, झूठा बयान दिया गया है, डाइंग डिक्लेरेशन बेकार है। तो ये एक पूरी कवर अप की तरफ एक्सरसाइज जा रही है। नार्को एनालिसिस का फैसला भी उसी दिशा में है। जी, क्या नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, इस तरह की एक्सरसाइज को परिवार पूरी तरह से खंडन कर सकता है, मना कर सकता है? परिवार को तो, मतलब परिवार के, जब तक या तो परिवार मौजूद रहा हो उस वक्त जब ये घटना हो रही थी, तो परिवार का उस, ये तो जब आप एबडक्ट करके ले गए और आपने उसको साथ ये दुर्घटना हुई, तो फिर परिवार उस पर क्या बोलेगा? ये तो बेकार की बात है एकदम। नार्को एनालिसिस एकदम एब्सर्ड है। आपने तो बहुत बड़े केसेस देखे हैं, बहुत बड़े मामले इस तरह के अदालतों में और देश की सर्वोच्च अदालतों में लड़े हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरफ इन्वेस्टिगेशन को अब जाना चाहिए जिससे कि परिणाम सामने आ सके? मेरी राय योगी सरकार को बड़ी स्पष्ट और सीधी है। सर्वप्रथम वहां पर से मात्र 1-2 पुलिस उनके सुरक्षा के लिए रख के ये जो एनसर्कलमेंट कर रखा है उसको एकदम समाप्त करें, नंबर 1। नंबर 2, मीडिया को वहां पर जाने दें और उन लोगों से बातचीत करने का मौका दें, नंबर 2। और तीसरा ये कि अब जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हो गई हैं, डाइंग डिक्लेरेशन है, और जो पुलिस को साक्ष्य इकट्ठा करने हो लेकर के चार्जशीट फाइल करें और कोर्ट के ऊपर छोड़ दें कि वो मुकदमा किधर जाता है। हालांकि मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, यूपी सरकार ने परमिशन दे दी है और मीडिया जाके उनके गांव में उनके तमाम परिजनों से बात कर रहा है, उस बेटी के। उनकी भाभी का साफ तौर पर कहना है, जो विक्टिम है उसकी भाभी का कहना है कि हमारा ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन का किया जाए, डीएम का किया जाए, एसडीएम का किया जाए, एसपी का किया जाए। अब ये मतलब ठीक है, वो एसपी डीएम के नार्को एनालिसिस, एसपी डीएम ने जो किया है वो तो स्पष्ट है, वो उनके करतूत सामने हैं, इसलिए उनके नार्को एनालिसिस का मुझे इससे कुछ निकलना नहीं है जी। जो पुलिस वालों ने किया है वो भी हमारे पास सामने है, सब उसके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नार्को एनालिसिस अगर होना है तो अभियुक्त लोग का होना चाहिए, पर ये केस है नहीं नार्को एनालिसिस वाला। ये केस तो बड़ा सीधा और ओपन एंड शट केस जिसको बोलते हैं, उस किस्म का केस है ये जी। जहां पर कि लड़की को एबडक्ट किया गया है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन है, उसकी चोटें हैं, मेडिकल रिपोर्ट है। तो यहाँ पर नार्को एनालिसिस वाला केस नहीं है कि जहां पर कि आप पता करना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राकेश जी, आप तो कानून के बड़े जानकार हैं। जेएस वर्मा की कमेटी ने तमाम अपनी रिकमेंडेशन दी थी। क्या आपको लगता है कि निर्भया 1 थी, निर्भया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये रुकने का नाम नहीं लेगा? आसान नहीं है, क्योंकि ये हम पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी है और हम ही जो है इस वक्त प्रभावी हैं। तो जो पुरुष प्रधान समाज हमारा है उसके बदलने का सवाल है, और जो उच्च जातियां हैं जिनका वर्चस्व है समाज पर, उनको बदलने का सवाल है। तो जो आम
इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और ये जो दलितों के साथ होती है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है, क्योंकि जो दलितों के साथ होता है वहां पर सामाजिक वर्चस्व का प्रश्न आ जाता है जो हजारों साल से चलता चला आ रहा है। तो ये हम पुरुष लोग को बदलना होगा इसमें। इसीलिए मैंने कहा कि ये किसी एक कांग्रेस शासन के जमाने में भी ऐसा हो रहा था और इसमें भी हो रहा है। तो इसलिए मैं सरकार पर उतना अधिक न करके, सरकार जहां बाधा करती है वो लड़ाई तो होगी, मगर प्रश्न एक सरकार या एक पार्टी का नहीं है, प्रश्न समाज बदलने का है। और जो पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुषों को बदलना होगा जी और जाति को हमें समाप्त करना होगा। जी, जिस डेटरेंट पनिशमेंट की बात की जाती है कि हीनियस क्राइम में आप डेटरेंट पनिशमेंट दे दीजिए, लोग तख्तियां लेके निकल जाते हैं, फांसी दो। निर्भया के मामले में तो चारों को फांसी मिली, लेकिन उससे परिणाम क्या निकला? तो वो डेटरेंट पनिशमेंट की जो डेफिनेशन है वो मुझे लगता है कि एक बड़े बदलाव की क्या जरूरत आप समझते हैं? देखिए, जिस प्रकार से ये घटनाएं नित्य घटती हैं, लोग कहते हैं हर मिनट जो है कोई ना कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है। बिल्कुल। तो डेटरेंस तो चाहिए, कितना हुआ ये एक अलग प्रश्न है। ये काफी संभव है कि अगर ये डेटरेंस ना हो और सजा को बहुत हल्का कर दिया जाए तो और होगा ये। नहीं तो राकेश जी फांसी से ज्यादा डेटरेंस क्या हो सकता है? बस इसके आगे और क्या हो सकता है? ठीक है, तो कानून, मेरा कहना ये है कि जो फांसी की सजा का कानून बनाया गया है वो बना रहना चाहिए, उसको हटाने बदलने का प्रश्न नहीं है। और मात्र उससे काम नहीं चलेगा। ये एजुकेशन जो है पुरुषों को आरंभ से ही देनी पड़ेगी और महिलाओं को आवाज उठानी पड़ेगी। दो तरफा होगा ये। हम लोग को बदलना पड़ेगा, स्वयं को, अपने अप्रोच को, अपने विचारों को, और महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा लंबा संघर्ष है, पर समय आ गया है कि इसको शुरू किया जाए। बिल्कुल। मेरा अब राकेश जी अंतिम क्वेश्चन होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अब जरूरत है? एकदम से सुप्रीम कोर्ट, मामला तो एकदम सुप्रीम कोर्ट के दखल का है कि सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में, सुपरविजन में, उसकी निगरानी में जांच पड़ताल हो, वो ज्यादा बेहतर है। पर ऐसा देखा शायद हाई कोर्ट ने कोई सुमोटो ले लिया है जी। तो ये मसला पूरा देशव्यापी है, बस क्योंकि रोजी घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सारे मुकदमे अगर आने लगेंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट संभाल भी ना पाए जी। जो लेटेस्ट हम लोग को देखना चाहिए कि अभी ये हाई कोर्ट ने जो शुरू किया है, उसको हाई कोर्ट को चाहिए कि एक SIT बना करके अपने कंट्रोल में रख करके जांच पड़ताल जो है सरकार से अलग हट करके, ऐसा हमने पाया है कुछ। मैं कंफर्म नहीं हूं, आपके पास ज्यादा होगी इस संबंध में जानकारी, कि जो अक्यूज्ड हैं उनके परिवार के कुछ लोग राजनीतिक हैं और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ उनकी तस्वीरें खिंची हुई हैं, सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही हैं जी। हाँ, वो सोशल मीडिया में हो रहा है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता। सोशल मीडिया में आजकल बहुत सी चीजें हो जाती है, इसलिए मैं तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये उपयुक्त केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को अपने निरीक्षण में जांच पड़ताल कराना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करके तमाम विषय पर बातचीत हुई राकेश जी को, और सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की बात है वो है सर, निश्चित रूप से इस केस से एक बड़ा मुद्दा बाहर निकल के आता है कि जब रेप पीड़िता, गैंग रेप खासकर पीड़िता के मामले में जब जांच होती है तो किस तरह शासन प्रशासन उस जांच को घुमाने की, मोल्ड करने की, उसको दूसरी दशा में ले जाने के प्रयास करता है। और इसीलिए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी का कहना है कि देश की हायर कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद।